संजीव कुमार जी का सवाल है, कह रहे हैं कि गुड आफ्टरनून टू बोथ द एक्सपर्ट्स। आई वांट टू एंटर इनटू जायसवाल नेको इंडस्ट्रीज एज इट हैज़ गिवन ब्रेकआउट ऑफ 17 ईयर्स। ठीक है, व्हाट वुड बी सूटेबल एंट्री पॉइंट? शुड आई एंटर नाउ और वेट फॉर लोअर लेवल्स? अभी ले लें सर या फिर वेट करें, कि पूछ रहे हैं। आ, एक सेकंड। ओके, कितने पे सर बाय बताया आपने? लेना चाहते हैं सर, ये ब्रेकआउट हुआ है कह रहे हैं 17 साल का, तो क्या उस हिसाब यस। से ये सही? हाँ, इसमें थोड़ा ब्रेकआउट आया है, ऑलमोस्ट 90.85 के आसपास का भी प्राइस चल रहा है। बिल्कुल इसमें जबरदस्त मोमेंटम आया है, और मोमेंटम मुझे लगता है कि कैरी फॉरवर्ड होना चाहिए। थोड़ा लंबा टाइम के लिए आप ले लीजिए, कोई इशू नहीं है। इसमें आपको 118 120 तक करेंट जोन से भी 25-30% का मूव आपको मिल सकता है, तो होल्ड करने का सलाह रहेगा किसी के पास है। फ्रेश बाई भी एप्लीकेबल है। क्लियर कट स्टॉप लॉस आपको ऑलमोस्ट यहाँ पे 78 के आसपास मेंटेन करना है। अच्छा, ठीक है, परफेक्ट है। तो सर बैंक बीस देखिए और आईटी बीस देखिए। टर्किश अल्पजी के नाम से हमारे एक दर्शक हैं, मैं इनका नाम पता नहीं सही से पढ़ पा रहा हूँ नहीं पढ़ पा रहा हूँ। बड़ी इनोवेटिव से आईडी इन्होंने बना रखी है। एक सर बैंक बीस, एक आईटी बीस और तीसरा है एमआरपीएल। इस पर आपका व्यू पूछ रहे हैं सर, कह रहे हैं कि ये बाय करें या नहीं। आ, देख, एक तो हो गया बैंक बीस। बैंक बीस मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं होल्ड रखना चाहिए अभी भी। कोई प्रॉब्लम इसमें है नहीं। और आईटी बीस भी आपको होल्ड रखना चाहिए, क्योंकि आईटी एक ऐसा सेक्टर है जो 25 के आसपास चला ही नहीं है। सो होल्ड करने का सलाह रहेगा, कुछ प्रॉब्लम यहाँ पे है नहीं। और सेकंड स्टॉक आपने बताया एमआरपीएल। एक आईटी बीस, बैंक बीस और एमआरपीएल। एमआरपीएल सर, एमआरपीएल में मुझे लगता है कि टॉप हो चुका है 185 के आसपास, अभी तो नीचे आ रहा है। एंड कहीं ना कहीं और थोड़ा नीचे आने का इसमें पोटेंशियल है। 125 120 के आसपास एक बेस बना सकता है, लेकिन अभी जोर से नीचे आ रहा है, तो अभी थोड़ा मुझे लगता है कि चार्ट ये वीकनेस कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, ओके, परफेक्ट है। एक हमारे मेंबर हैं, प्राइम मेंबर हैं दीवान जी, ये कह रहे हैं कि सर काइंडली टेल टारगेट एंड स्टॉप लॉस ऑफ बीएलएस इंटरनेशनल फॉर मीडियम टर्म। इनके पास हैं सर, शेयर रखे हुए हैं 319 के भाव पे इन्होंने पहले से ले रखे हैं। मीडियम टर्म का टारगेट पूछ रहे हैं आपसे। बीएलएस इंटरनेशनल अभी 313 के आसपास का प्राइस है। इसमें स्टॉप लॉस आपको 285 के आसपास मेंटेन करना चाहिए, क्योंकि 282 285 में एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लिया था स्टॉक ने प्रीवियसली। लास्ट ऑलमोस्ट 3 बार ऐसा हुआ है, तो उसके बाद फिर से बाउंस बैक आया है। अभी तो कंसोलिडेशन रेंज के अंदर फंसा हुआ है। 340 के ऊपर इसमें क्लियर कट मोमेंटम होगा। 340 से स्टॉक 2-3 बार नीचे भी आया है, लेकिन अभी बीच में है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, होल्ड करने का सलाह रहेगा। ठीक है। सर एक जेड एस पठान के नाम से हमारे दर्शक हैं, कह रहे हैं कि मेरे को प्लीज़ रिप्लाई कीजिए, मैं फंसा हुआ हूँ। गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट सर इन्होंने ले रखे हैं 140 रुपये के भाव पर, 100 शेयर हैं, कह रहे हैं कि 2 साल से फंसा हुआ मैं, अभी इसमें क्या करूँ? गुजरात अंबुजा सर, जी जी जी, गुजरात एक्सपोर्ट अंबुजा राइट। एक्सपोर्ट्स। ओके, 134 के आसपास इसमें ब्रेकआउट है, होल्ड कीजिए। 150 148 ऑन द वे, सो होल्ड करने का सलाह रहेगा अभी। कोई स्टॉप लॉस देंगे सर इनको? स्टॉप लॉस आपको यहाँ पे 125 के आसपास मेंटेन करना है। ठीक है, ओके। सुखविंदर सिंह जी हमारे एक दर्शक हैं, कह रहे हैं कि सर ममता मशीनरी के बारे में बताइए कुछ। ये भी सर एक समय जब आईपीओ आया था उसके बाद काफ़ी फ्रेंजी बनी थी स्टॉक को लेकर, अब कोई बातचीत नहीं होती है। दोबारा एंटर करने के हिसाब से कैसा लग रहा है सर ये स्टॉक? ममता मशीनरी जी, जी। नहीं अभी तो में एंट्री नहीं करना है, क्योंकि स्टॉक जब भागता है तो भागता है, लेकिन फिलहाल अभी मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन रेंज पे अभी भी ये है। ये इसमें हाँ। रैली पॉसिबल होगा ऑलमोस्ट 456 के ऊपर। तो 456 एंड अबव प्राइस जैसे ही आपको मिलेंगे, देन जाके स्टॉक आपको और भी हायर प्राइस आते हुए दिखाई देंगे। लेकिन अभी कुछ नहीं करना। अगर किसी के पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पोजीशन है, तो आप बने रहिए स्टॉक के साथ। अच्छा, ठीक है, नई पोजीशन ना लें, है पोजीशन तो आप ज़रूर इसमें बने रह सकते हैं। एक सर ज्ञान धनी के नाम से हमारे दर्शक हैं, कह रहे हैं कि एसजेवीएन के बारे में बताइए थोड़ा। एसजेवीएन जी, अभी तो 72.70 72 के आसपास का प्राइस चल रहा है। सर इसमें क्लियर कट ब्रेकडाउन है, और मुझे लगता है कि ब्रेकडाउन में स्टॉक इज लाइक 55 58 तक अभी भी नीचे आने का पोटेंशियल है।
सो मेरे हिसाब से तो फ्रेश बाई नहीं करना, किसी के पास है तो क्लियर कट एक स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना चाहिए। देख लीजिए आपके अकॉर्डिंग कितना ज्यादा रिस्क हो रहा है, करेंट जोन से एक बार एग्जिट करने का सलाह रहेगा। ठीक है, करंट जोन से आप एक बार यहाँ से एग्जिट करके चले तो ज़्यादा बेटर है। पिंटू कुमार जी कह रहे हैं कि मैं आपका रेगुलर व्यूअर हूँ, MRPL शेयर का जो बाइंग प्राइस है 176 रुपये है, इसमें क्या करें, होल्ड, एवरेज या सेल, प्लीज़ बताएं। अभी थोड़ी देर पहले ही MRPL की बात हुई है सर, अगर आप हमारे साथ हैं शो में तो आपको शायद इसका जवाब मिल भी गया होगा। अभी जुड़े हैं तो थोड़ा पीछे जाके देख लीजिए, शो में आपको इसका जवाब मिल जाएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ रहा हूँ सर मैं। ZS पठान जी का सवाल तो हमने ले भी लिया, इन्होंने भी काफ़ी बार अपना सवाल पूछ रखा है, पुनीत जी ने भी अपना सवाल बहुत बहुत बार पोस्ट कर रखा है। तो अगला सवाल तक पहुँचे ना सर, उससे पहले ये जो दीवार है ना, ये बड़ा डिस्टेंस है इस डिस्टेंस को मुझे पार करना होगा। संजीव कुमार जी का सवाल भी फिर से आ गया एक बार, तो कई कई बार पोस्ट कर रखा है सर। पुनीत जी मैं आपका सवाल ले रहा हूँ क्यूपिड पे, आपने बहुत बार पोस्ट कर लिया ये चीज़, मैं आपके सवाल को ज़रूर एड्रेस करूँगा। ये हमारे बदिंग स्टॉक्स की लिस्ट में है ये स्टॉक आज। राजीव जी का सवाल भी हमने ले लिया। अगले सवाल की तलाश में सर अंशुल शर्मा जी का सवाल मिल गया है, कह रहे हैं कि सर अब लगता है अगले कुछ साल सिर्फ ट्रेडिंग में प्रॉफिट होगा, इन्वेस्टमेंट में नहीं, तो JSW इंफ्रा, अदानी ग्रीन का शॉर्ट टर्म का टारगेट बताइए। सर इन्होंने एक बाजार का एक सार सा निकाल लिया है, साल एंड हुआ है और इन्होंने अगले कुछ सालों के लिए अपना ये वक्तव्य दे दिया है कि अब केवल कुछ साल सिर्फ ट्रेडिंग में ही प्रॉफिट होगा, इन्वेस्टमेंट में नहीं होगा। इन दोनों स्टॉक्स के साथ शॉर्ट टर्म के टारगेट पूछे हैं। एक तो आपका स्टॉक है JSW इंफ्रा। अब JSW इंफ्रा में मुझे लगता है कि एक बार आपको 258 टू 60 के आसपास का एक स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना चाहिए और बने रहना चाहिए। और सेकंड स्टॉक आपने क्या बताया संदीप जी? अदानी ग्रीन। अदानी ग्रीन। अदानी ग्रीन भी चला नहीं उतना, एंड इनफैक्ट ऊपर से अभी भी देखेंगे कि बहुत नीचे है। अभी भी मुझे लगता है कि ये स्टॉक 1142 क्रॉस होने के बाद फिर से आपको 1600 1700 तक भाग सकता है, लेकिन अभी तो कुछ मोमेंटम है नहीं, तो अभी तो बने रहने का सलाह होगा। और वेट कीजिए, अभी अभी तो इसमें कोई भी उतना मोमेंटम नहीं आ रहा है, एक कंसोलिडेशन रेंज के अंदर फंस चुका है, तो वेट करना चाहिए। 1140 इसके ऊपर इसमें ब्रेकआउट पॉसिबल होगा। ठीक है, ओके, परफेक्ट है। अच्छा, कुछ ऐसे स्टॉक्स जहाँ पे बहुत ही अच्छा मोमेंटम आज के सेशन में बन रहा है ना सर, उसमें देखिए एक हिंदुस्तान कॉपर देखिए और एक सेल देखिए। ये जो मेटल वाले स्टॉक्स हैं ना सर, इनमें फिर से कल की थोड़ी सी मुनाफा वसूली शुरू हुई थी, जो कॉपर प्राइजेस गिरे थे या गोल्ड सोने की चांदी की कीमतों में गिरावट आई थी, उसके बाद फिर से एक रिन्यूड बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है। तो सर मेटल में कहाँ पैसा बनेगा, जहाँ ऑलरेडी बन चुका है हिंदुस्तान कॉपर, हिंदुस्तान जिंक में, या फिर सेल जैसे स्टॉक्स, नाल्को जैसे स्टॉक्स, NMDC स्टील जैसे स्टॉक्स जो कि अभी तक रिलेटिवली अंडर परफॉर्म करते आ रहे हैं। नाल्को एंड सेल जैसे स्टॉक, एंड डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, सेल में मेरा कॉल भी रहा है कल, और स्टॉक थोड़ा बहुत फिर से नीचे आ गया था। आज 133 के आसपास का एक लो लगा के फिर से बाउंस बैक करके ऊपर आ गया है। मुझे लगता है कि नेक्स्ट नाल्को सेल जैसे स्टॉक चलेगा। हिंदुस्तान कॉपर भी मैं नेगेटिव नहीं हूँ, इनफैक्ट आज सुबह भी मैं डिस्कशन कर रहा था मेरा यूट्यूब हम्म। चैनल में कि ऑलरेडी ये सर क्या हुआ है ना, इस बीच इतना ज्यादा ऊपर आ चुका है, इतना ज्यादा ऊपर आ चुका है कि करेंट जोन से बाय करना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल नहीं है। अगर व्यू नेक्स्ट 6 8 महीने का है तब जाके आप एंट्री कीजिए। लेकिन जैसा कि कल भी हमने देखा कि ऑलमोस्ट 50 के आसपास का एक टॉप बना के स्टॉक 500 के नीचे आ गया, तो तुरंत अब देखेंगे कि 10% तो 6 8% तो नीचे गिर गया था अपने ऑल टाइम हाई से। क्योंकि जी। कल हम देख रहे थे कि गोल्ड सिल्वर में भी एक कहीं ना कहीं कमोडिटी में भी सेलिंग प्रेशर आ रहा था, फिर से आज जी। वो सेलिंग प्रेशर फिजल आउट हो गया और फिर से बाइंग मोमेंटम आ गया। तो शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है कि इसमें थोड़ा वॉलेटिलिटी रहने वाला है, लेकिन आप ट्रेंड अभी भी कंटिन्यू है, कंटिन्यू रहने वाला है। आपको स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस 480 के आसपास मेंटेन करना चाहिए हिंदुस्तान कॉपर में। अच्छा, ठीक है, और सेल में? सेल में बने रहना चाहिए, आपको 143 तक ये मोमेंटम कंटिन्यू होते हुए दिखाई देंगे। 143 कंटिन्यू होने के बाद 168 170 जो कि मुझे मुझे लगता है कि नेक्स्ट रेसिस्टेंस तक आप जाने के हाई पोटेंशियल है। आप 125 में एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, बने रहिए। बहुत थोड़ा बहुत अच्छा। ज्यादा वॉलेटिलिटी इसमें रहता है, तो इसीलिए स्टॉप लॉस और टारगेट थोड़ा लंबा रखिए। ठीक है, ओके, परफेक्ट है। इसके अलावा सर भीम जी हमारे मेंबर हैं, 2 महीने से हमारे साथ हैं ये, प्राइम मेंबरशिप लेकर, कह रहे हैं कि सर रिलायंस मेरे पास है 560 रुपये पर, 100 शेयर हैं इनके पास सर,
आई डोंट नो ये टाइपो है या फिर एक्चुअल है। अगर ये एक्चुअल प्राइस है सर इनका 560 रुपये, अब 1560 नहीं है 560 ही है, फिर तो सर बहुत ही बढ़िया लेवल पे ले रखा है और बहुत ही लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं ये। अब इनका सवाल ये है कि सर और ऐड करूं करंट प्राइस पर या फिर वेट करूं? संदीप जी, देखिए मुझे लगता है कि प्रोमिनेंट स्टॉक है, आपको होल्ड रखना चाहिए। और ऐड मैं करीनों से सलाह इसलिए नहीं दूंगा क्योंकि शॉर्ट टाइम पे टॉप हुआ है, ऑलमोस्ट एक डबल टॉप फॉर्मेशन किया है। अभी तो थोड़ा मुझे लगता है कि फिर से प्रॉफिट बुकिंग इसमें हैवी हो सकता है। एक बार 1480 1485 इस लेवल पे एटलीस्ट 1500 के आसपास भी अगर आपको मिलता है देन आपको ऐड करना चाहिए, क्योंकि करेंट जोन से मुझे लगता है कि इजीली 45 पॉइंट नीचे आपको मिलेंगे, तब जाके आप थोड़ा ऐड कीजिए, लेकिन अभी नहीं। ठीक है। इस बीच मोहम्मद सोहेल जी का सुपर चैट के जरिए हमारे पास सवाल पहुंचा है, कहने कि सर क्यूपिड में बाय कर सकते हैं क्या? सर जी 2 साल के लिए सर क्यूपिड में रुक जाइए। पुनीत जी का सवाल भी है, आपका सवाल भी मैं लेता हूं सर। बजिंग स्टॉक्स में मैं स्टॉक पक्का डिस्कस करता हूं। रीना परमार जी का सवाल है, कह रही नमस्ते सर, ओरिएंट टेक्नोलॉजीज 430 रुपये कहाँ तक ये जा सकता है? आज तो अच्छा मूव है। और टाटा कैपिटल इनके पास है 344 रुपये के रेट पर। प्रदीप सर की कॉल है, प्लीज़ हेल्प, क्या टारगेट रखें इसमें? तो सर ओरिएंट टेक्नोलॉजीज आप होल्ड कर लीजिए। आज सारे ही स्टॉक्स मुझे लगता है कि जो बसिंग स्टॉक्स में है ना उसको लेकर सवाल आ रहे हैं। तो टाटा कैपिटल पे बताइए सर, पिछली बार भी आपसे बात हुई थी, आपने कहा था कि ये कभी भी 20% का सर्किट भी लग सकता है। इनके पास सर 344 के रखे हुए हैं। बनी रही है और आपसे टारगेट पूछ रही हैं सर, क्या लेके चले? देखिए, ओरिएंट टेक पे आज सुबह सुबह ही ब्रेकआउट आया है। इनफैक्ट अभी तो 10% ऊपर है। 366 के आसपास का प्राइस है। अभी भी आपको वेट करना चाहिए और ऊपर का प्राइस आपको मिल सकता है 385 390 तक। और टाटा कैपिटल मुझे लगता है कि थोड़ा स्टॉप लॉस को आप दूर थोड़ा लंबा कीजिए। 320 के आसपास आपको मेंटेन करना चाहिए। इनफैक्ट स्टॉक हमने पहली बार जब आइडेंटिफिकेशन किया था, स्टॉक का प्राइस था 336 से स्टॉक ऑलमोस्ट 350 एंड अबव भी गया था। एंड आपके साथ एक दिन डिस्कशन कर रहा था, उस दिन आई थिंक प्राइस था 348 350 के रेंज पे। और मैंने ऐसा भी बताया क्योंकि आईपीओ हाई के ऊपर सस्टेन हो रहा था, तो ये जो 330 इसको होल्ड कर पा रहा है इस मार्केट में भी, सो अपने आप में एक बड़ी बात है। और कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि सर स्टॉप लॉस थोड़ा लंबा कीजिए आप यहाँ पे, 320 पे रखिए। और अभी भी बने रहिए, ऐसा नहीं है कि ये खराब हो चुका है इसे और नहीं चलेगा, ऐसा सिचुएशन अभी तक तो नहीं है। 330 के ऊपर है, प्रॉब्लम नहीं है। 320 में स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए और थोड़ा लंबा कीजिए स्टॉप लॉस को। अच्छा ठीक है, परफेक्ट है। लोधा डेवलपर्स देखिए सर एक बार, रियल एस्टेट प्ले है ये। आयुष शुक्ला जी का सवाल है, कह रहे हैं कि सर मेरे पास 126 शेयर हैं 1065 के प्राइस पर। अभी हाल में खबर आई थी कि इन्होंने दिल्ली एनसीआर रीजन में भी एंट्री की है कुछ नए प्रोजेक्ट के जरिए। तो सर जिस लेवल पे इन्होंने लिया उसी लेवल के आसपास है अभी। एक बार ना थोड़ा लंबा चार्ट दिखाई, आई थिंक हायर लेवल से अच्छा खासा करेक्ट हो चुका है ये। 6 महीने का चार्ट देखेंगे तो आपको देखिए ऑलमोस्ट 1500 के आसपास से करेक्ट हुआ है। एक बार वाईटीडी दिखाइए, इस साल क्या हुआ है स्टॉक में? हाँ वही 1500 1550 के आसपास से सर 1050 पे आ गया। तो ठीक ठाक करेक्शन होने के बाद सर इन लेवल्स पे इन्होंने लिया है, अगर सही फैसला है ये? देखिए, मुझे लगता है कि अभी तो और थोड़ा करेक्शन संदीप जी बाकी है इसमें। अच्छा। बिकॉज स्टॉक का प्राइस 1055 के आसपास चल रहा है। अगर 1025 इसके नीचे क्लोजिंग मिलता है तो स्टॉक में और 100 150 पॉइंट का एक रिस्क जो है वो ओपन हो रहा है। सो अभी तो फिलहाल होल्ड करने का सलाह रहेगा, फ्रेश बाई अभी नहीं, थोड़ा वेट कीजिए उसके बाद करना है। और 1025 के आसपास का एक स्ट्रिक्टली शॉर्ट टर्म के हिसाब से आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। बाकी अगर आपके एज ए इन्वेस्टमेंट अगर आपका व्यू है, लॉन्ग टर्म व्यू है, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये 1000 नहीं ब्रेक करेगा और यहाँ पे बेस बनाने का हाई पोटेंशियल है। क्योंकि चार्ट में भी इससे पहले भी 2 बार 3 बार मैं देख पा रहा हूँ कि ऐसे ही स्टॉक ने घुमा है। सो होल्ड कीजिए, अभी बने रहिए स्टॉक के साथ। अच्छा होल्ड कीजिए, बने रह सकते हैं आप इस स्टॉक में, कोई ऐसी दिक्कत या घबराने वाली बात नहीं है। अच्छा आईआरएफसी को लेकर क्या व्यू बन रहा है सर? गुलाम अली जी हमारे एक दर्शक हैं, कह रहे हैं 135 में है मेरे पास, क्या करें? बजट तक रुकें या फिर नहीं? हाँ हाँ, देखिए बजट तक तो आपको रुकना चाहिए, आपको बेचना नहीं चाहिए। अगर आपने इतना टाइम से आप होल्ड कर रहे हो, सो होल्ड मुझे लगता है कि आपको बने रहना चाहिए, होल्ड कीजिए, कोई इशू नहीं है। लेकिन शॉर्ट टर्म व्यू फटाक से नहीं चलेगा, क्योंकि मैं जो अभी रेलवे को लेके मैं बोल रहा था सर, वो इसलिए बोल रहा था क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता है कि 2 दिन 3 दिन चल गया है, अब अभी ये अभी कोई बात नहीं, अभी ये कैरी फॉरवर्ड होने वाला है मूव। 50% नीचे आया था, 2 दिन में थोड़ा बहुत रिकवर हुआ था, फिर से 2 दिन में जो रिकवर हुआ था उसका आधा अभी नीचे भी आ चुका है।
सो कहीं ना कहीं और आधा परसेंट नीचे भी आने का हाई पोटेंशियल है। तो अभी तो फिलहाल बने रहिए, लेकिन व्यू इसमें शॉर्ट टर्म नहीं है, लॉन्ग टर्म ही रहना है, बने रहना है, 1 साल है ना, वो वेट करना है आपको। ठीक है, लॉन्ग टर्म का व्यू रखिए, बने रहिए। कोई भी ट्रेडिंग का व्यू या बजट के व्यू से आप रेलवे स्टॉक्स में ना फोकस कीजिए। पहले भी मेरी आपसे बात हुई थी सर, आप यही कह रहे थे। अभी भी अगर लॉन्ग टर्म का व्यू है तो रेलवे एज अ पैक बुरा नहीं है, बशर्ते आपका नज़रिया लंबा होना चाहिए। इसके अलावा सर दीप जी हैं हमारे एक दर्शक, कह रहे हैं कि आईडीबीआई बैंक, इसका चार्ट लेके आइए सामने सर। इनके पास 6000 क्वांटिटी है आईडीबीआई बैंक की, और 96 रुपये के रेट पर सर इन्होंने ले रखे हैं। अभी 5 रुपये के आसपास का प्रॉफिट है इनको, क्या करना चाहिए इनको सर? मुझे लगता है कि उनको प्रॉफिट बुक करके एग्जिट करना चाहिए, क्योंकि अभी मुझे उतना अच्छा लग नहीं रहा है चार्ट पैटर्न। बाई चांस अभी वेट करेंगे तो इजीली आपको 5 रुपीज नीचे भी और आते हुए दिखाई देंगे, इजीली 15-20 पॉइंट नीचे भी आपको मिलेंगे। सो एटलीस्ट 5 पॉइंट आपको प्रॉफिट हो रहा है तो वो प्रॉफिट आप बुक कीजिए और किसी और स्टॉक में शिफ्ट होने का प्लान कीजिए, तो कैश में बैठिए। और जहाँ पे फंडामेंटल अच्छा हो, और बैंकिंग स्टॉक में अगर रहना है, लीडर्स के साथ रहिए। 2-3 स्टॉक अच्छा है, एसबीआई पीएसयू से और आईसीआईसीआई प्राइवेट से, ऐसे स्टॉक के साथ रहिए। ठीक है, ओके, परफेक्ट है। इसके साथ साथ सर कुंज बिहारी जी हमारे प्राइम मेंबर हैं, 2 महीने से हमारे साथ हैं, कह रहे हैं कि सर वेदांता के 50 शेयर हैं मेरे पास 450 के रेट पर, 450 रुपये का रेट है सर इनका, 600 रुपये हो गया, तो ऑलमोस्ट 30-35% के आसपास का रिटर्न तो इनका बन रहा है। अब कह रहे हैं कि सर 1 साल के लिए मैंने लिया था, क्या करूं प्लीज़ बताइए। मन में सवाल तो सर ऑब्वियसली यही आता है कि इतना अच्छा मुनाफा हो रहा है, बुक कर लेना चाहिए या अभी बने रहे? नहीं, मुझे लगता है कि बुक नहीं करना चाहिए। और जिस तरीके का चार्ट पैटर्न है आप देखेंगे, वीकली चार्ट में लास्ट 6-8 महीने का एक बार पीसीआर टीम अगर आप दिखा सकते हो तो देख लीजिए। तो यहाँ पे क्लियर कट मंथली चार्ट में, वीकली चार्ट में एक ब्रेकआउट आया है, और ब्रेकआउट बहुत ही स्ट्रांग है। एंड मुझे लग रहा है कि अगर आप 2 क्वार्टर भी टाइम देते हो, आपको 750 का भाव यहाँ पे मिल सकता है। और क्योंकि अभी उतना रैली हुआ नहीं, उतना भागा नहीं, हाई पोटेंशियल है इसमें, होल्ड करने का सलाह रहेगा। 750 टारगेट के लिए आप करेंट जोन से भी बाय करके जा सकते हो। इनफैक्ट 2-3 हफ्ता पहले मैंने भी इसको कवर किया है, और तब से भाग भी रहा है, अभी भी कुछ नहीं भागा है। मुझे लगता है कि 750-800 तक इजीली आपको मिलेंगे, 1 साल अगर आप टाइम देते हो मैक्सिमम। बने रहिए स्टॉक के साथ। इस केस में आपको 525 के आसपास का एक स्टॉप लॉस वो मेंटेन कीजिए और होल्ड कीजिए स्टॉक को। 525 बहुत डीप हो गया सर। हाँ, 525, और सर टारगेट भी हुई है 750 का आसपास का टारगेट है, तो यहाँ से 150 पॉइंट है। और अगर हम देखेंगे तो 525 मतलब करेंट जोन से अगर हम देखेंगे मैक्सिमम 80 पॉइंट, 75 पॉइंट का एक स्टॉप लॉस, तो 70-80 पॉइंट का रिस्क लीजिए। और 150-200 पॉइंट एंड अबव आपको प्राइस आते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि आपको कोई मतलब नहीं होगा यहाँ पे 585-575 का स्टॉप लॉस देना, क्योंकि कल को अगर 2-4% स्टॉक मार्केट नीचे थोड़ा अप डाउन होता भी है तो आपका ट्रिगर हो जाएंगे, तो फिर कल आके आप बोलेंगे कि अरे प्रतिपल दा ने कॉल देके गया था, स्टॉप लॉस कट गया है। तो उस हिसाब से आप लीजिए, कल को अगर 550 भी आपको तकलीफ ना हो जाए, उस हिसाब से आपको क्वांटिटी भी सेट करना है, उतना ज्यादा क्वांटिटी नहीं लेना है। लेकिन प्रोमिनेंट स्टॉक है, स्टॉप लॉस 520 के आसपास ही आपको, 525 के आसपास ही आपको मेंटेन करना है। ठीक है, परफेक्ट है, ओके, गॉट इट। इसके साथ साथ सर एक बार ना ज्योति लैब्स देखिए, उदयवीर यादव जी का सवाल है, कह रहे हैं कि ज्योति लैब्स में मैं क्या करूं? ज्योति लैब्स कहा गया, ओके। सो अभी 275 के आसपास का प्राइस है, क्लियर कट चार्ट में सर ब्रेकडाउन है। ये नहीं चलेगा सर अभी, बहुत मुश्किल है। मुझे लगता है कि एग्जिट करना चाहिए उनको, क्योंकि चार्ट बहुत ही खराब है। और स्टॉक चलेगा 318 के ऊपर, इसमें मोमेंटम पॉसिबल है। उससे पहले ये स्टॉक में रैली आना मुश्किल है, और चार्ट बहुत खराब है, वीकनेस है, ये कंटिन्यू होगा आगे आगे जाके भी। ठीक है, तपस कुमार जी कह रहे हैं कि सर आदित्य बिरला कैपिटल यानी एबी कैपिटल और इंडिया सीमेंट्स में करंट लेवल पे बाय कर सकते हैं क्या? देखिए, दोनों पर्टिकुलर कंपनी में मेरा राय था, दोनों में मैंने बाई कॉल दिया था। और आदित्य बिरला कैपिटल अभी भी मुझे लगता है कि इसमें हायर वैल्यू और प्राइस जाना पॉसिबिलिटीज है। आपको मिनिमम इस करेंट जोन से भी और 20-25% का मूव आपको इजीली मिल सकता है, तो बिल्कुल होल्ड करने का सलाह रहेगा, बने रहिए। और आदित्य बिरला कैपिटल हमने कॉल भी दिया था 250 से आसपास, 340-50 का टारगेट था। अभी टारगेट रिवाइज करके और ज्यादा दे रहा हूँ, करंट नोट से भी पॉसिबिलिटीज है ऊपर जाना। और एक स्टॉक के बारे में आप बात करो सर, और कौन सा स्टॉक है? इंडिया सीमेंट, इंडिया सीमेंट।
ओके। इंडिया सीमेंट सर, मैंने रिसेंटली 430 से कॉल भी दिया था, और अभी इसमें ऑल टाइम ब्रेकआउट लगा है। सो मुझे लगता है कि इसमें बने रहना चाहिए। 449 500 एंड अबव जाने के लिए रेडी हो रहा है, बिल्कुल बने रहिए। इसमें क्लियर कट ब्रेकआउट है, फ्रेश बाई भी एप्लीकेबल होगा। 410 के आसपास का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, और आपको लॉन्ग करके जाना है इसको। ठीक है, ओके, परफेक्ट है। मोहम्मद गुरफान खान जी का सवाल है, कह रहे हैं कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में 15 की बाइंग है, क्या करें स्टॉप लॉस एंड टारगेट? तो सर 15 रुपये की बाइंग, कुछ तो टाइपो है, या तो 1500 रुपये होगा। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की वैसे हम बात कर चुके हैं खान साहब, तो आप चाहें तो थोड़ा पीछे वीडियो में जाके देखें ना, तो आपको दिख जाएगा, उसका जवाब भी मिल जाएगा। कुछ हमारे प्राइम मेंबर्स के सवाल और आए हैं, जिसमें डेली लाइफ यानी कि पुष्पा जी कह रही हैं कि सर BEL भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, कुछ ऑर्डर भी मिले हैं इनको नए। आज 569 करोड़ के आई थिंक नए ऑर्डर मिले हैं इनको। ये कह रही है कि मेरे पास 400 रुपये की बाइंग है, मैं क्या करूँ? देखिए, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आपको वेट करना चाहिए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रोमिनेंट स्टॉक है। और अभी एक मैं आज ही सुबह पढ़ रहा था, फिर से कोई ऑर्डर मिला है। सो इतना ऑर्डर बुक ज्यादा है इनके पास, तो अभी भी वैल्यू अनलॉकिंग होना बाकी है। इजीली 550 के आसपास का प्राइस आपको मिलेंगे। बने रहिए, फ्रेश बाय भी अच्छा, आप करके जा सकते ठीक है। राजन पांडे जी कह रहे हैं सर निफ्टी IT ETF, निफ्टी IT ETF मैंने परचेज कर रखा है 41.2 के लेवल पर, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों व्यू दीजिए। हैं। देखिए, निफ्टी आईटी अगर आपने परचेस किया है, तो अपना शॉर्ट टर्म व्यू यहाँ पे नहीं होना चाहिए, थोड़ा बहुत मिड टू लॉन्ग टर्म होना चाहिए। मुझे लगता है कि 45,000 46,000 के आसपास निफ्टी आईटी टॉप करेगा, तो इसका जो अभी प्राइस चल रहा है 41 के आसपास, ये आपको 48 रहेगा फर्स्ट टारगेट। सेकंड टारगेट आपको 58 के आसपास भी मिल सकता है। तो निफ्टी आईटी 20 बहुत बढ़िया है। आप ओवरऑल निफ्टी आईटी को रिप्रेजेंट आप कर रहे हैं, तो होल्ड करने का सलाह रहेगा। डाउन साइड ऐसे ज़्यादा नहीं है, अप साइड अनलिमिटेड है, लेकिन डाउन साइड लिमिटेड है। सो बिल्कुल आपने बहुत बढ़िया लिया है, बने रहिए, 1 1.5 साल वेट कीजिए। आई बिलीव कि आपको 2026 जून जुलाई तक ही आपको बहुत बढ़िया है कि यहाँ से जो मोमेंटम आते हुए दिखाई दे सकते हैं। ठीक है, परफेक्ट है। अभिषेक जैन जी कह रहे हैं सर कि एमटा टेक, MTAR टेक, इस पर टारगेट बता दीजिए। देखिए, इसमें एक रेसिस्टेंस है ऑलमोस्ट, वो रेसिस्टेंस अभी तो दिखाई दे रहा है 2630 में। 2630 ब्रेक होने के बाद से 2850 एंड अबव जाने के लिए रेडी होगा। लेकिन फिलहाल अभी तो आप बने रहिए, एक स्टॉप लॉस आप मेंटेन कीजिए। स्टॉप लॉस रहेगा आपके हिसाब से 2135। 2135 में एक स्टॉप लॉस एंड होल्ड करने का सलाह रहेगा। बहुत ही हाई बीटा काउंटर है, सुपर हाई वॉलेटाइल रहता है ये ऑलवेज, एंड टॉप से नीचे आ रहा है अभी भी। तो 2135 के आसपास का एक स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस। नाम में डिफेंस है, मतलब कंपनी डिफेंस का काम करती है, लेकिन डिफेंसिव स्टॉक बिल्कुल नहीं है, वॉलेटाइल है बहुत ज़्यादा और हाई बीटा नेचर है। इम्तियाज बशीर खान जी कह रहे हैं सर कि PNC इंफ्रा पर आपकी राय दीजिए, PNC इंफ्रा। ओके, पीएनसी इंफ्रा अभी 244 के आसपास का प्राइस चल रहा है, एंड मुझे लगता है कि एक बार ना आप एक स्टॉप लॉस जो होगा 226 के आसपास का मेंटेन कीजिए। 226 में एक स्टॉप लॉस बने रहिए, अगर किसी के पास है तो। लेकिन बाई तो बिल्कुल नहीं करना, डाउन ट्रेंड में है, कंटिन्यू रहने वाला है। ठीक है, ओके। BDL देखिए सर, भारत डायनामिक्स, इसको लेकर सवाल आया है हमारे पास मोहित कुमार गर्ग जी का, कह रहे हैं कि मेरे पास 1479 1479 रुपये के रखे हुए हैं, 3 महीने का व्यू है सर इनका। देखिए, आपको स्टॉप लॉस लगाना है 1308 का, एंड स्टॉक अगर 1526 ब्रेक करेगा, तो फिर से आपको मोमेंटम 1878 तक आपको आते हुए दिखाई देंगे। लेकिन जिस तरीके का चार्ट खराब आज हुआ है, एक बार स्टॉक इजीली 1415 20 तक जाने के लिए रेडी हो रहा है। तो फिलहाल आप वेट कीजिए एंड बने रहिए स्टॉक के साथ। चलिए एक सवाल और ले रहा हूँ सर, फिर मैं बढ़ता हूँ बदिंग स्टॉक्स की तरफ। काफ़ी लंबा इंतजार हो गया, क्यूपिड को लेकर बहुत सवाल आ गए, ओरियंट टेक्नोलॉजीज़ को लेकर सवाल आ रहे हैं। एक प्रकाश भिड़े जी हमारे प्राइम मेंबर है, 2 महीने से हमारे साथ हैं। ये कह रहे हैं कि भिड़े फ्रॉम पुणे, पुणे से हैं सर हमारे साथ ये। इकोनॉमी मेंबर हूँ कह रहे मैं, और मैं होल्ड कर रहा हूँ 400 शेयर सोनाटा सॉफ्टवेयर के 400 रुपये के रेट पर। मीडियम टर्म का व्यू चाहिए सर इनको, 400 शेयर हैं 400 रुपये के रेट पर। देखिए, सोनाटा सॉफ्टवेयर अगर आपके पास है, मैं बोलूंगा अभी तो आप वेट करके जाइए, क्योंकि रिसेंटली एक सपोर्ट लिया था स्टॉक ने ऑलमोस्ट 313 315 के रेंज पे।
तो वहां पे 2 बार सपोर्ट लेने के बाद एक कंसोलिडेशन रेंज के अंदर फंस गया है स्टॉक। स्टॉक चलेगा 402 के ऊपर। 402 के ऊपर अगर स्टॉक मूवमेंट करता है तो फिर से आपको ऑलमोस्ट 464 एंड उसके बाद आपको 600 तक प्राइस आते हुए दिखाई देंगे। लेकिन अभी तो कुछ नहीं करना, आपको यहाँ पे 315 के आसपास का एक स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस मेंटेन करना है और बने रहना है। फ्रेश बाई नॉट अलाउड, एवरेज करना नॉट अलाउड, लेकिन एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर होल्ड करने का सलाह रहेगा। चुन चुन के सर हमारा सबसे खास सेगमेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट है और सबसे लास्ट में आता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इसकी महत्वता नहीं है, महत्वता इसकी सबसे ज़्यादा है, क्योंकि यही वही सेगमेंट है जिसमें हम हमारे जो एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़ते हैं ना, वो अपने स्टॉक्स, अपने हीरे, अपने नगीने, अपने जो मल्टी बैगर्स हैं वो इसी सेगमेंट में हमें रिकमेंड करते हैं सर। तो आप कौन से स्टॉक्स आज चुन के लाए हैं हमारे दर्शकों के लिए? सर कंपनी का नाम है एफ ए एस एन ई कॉमर्स, शॉर्ट फॉर्म है नाइका। नायका। एंड हाँ नाइका, मुझे लगता है कि नाइका में एक रिवर्सल पैटर्न देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट नाइका में ब्रेकआउट भी आया था 235 के ऊपर। 235 से लगातार नाइका कंटिन्यूअसली एक अप ट्रेंड में है और मुझे लगता है कि करंट जोन से ही आप बाय करके जा सकते हो। इस केस में आपको यहाँ पे ऑलमोस्ट 245 के आसपास का एक स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। 245 विल बी योर स्टॉप लॉस। फर्स्ट टारगेट रहेगा यहाँ पे 285। सेकेंड टारगेट आपको 309, 309 तक जाने के लिए रेडी हो रहा है, तो सेकेंड टारगेट 309 तक जा सकता है। 245 में स्टॉप लॉस लगाना है। व्यू रखिए मैक्सिमम 3 to 4 वीक्स। मुझे लगता है कि नाइका में एक मोमेंटम आ रहा है और कंटिन्यूअसली हायर हाई फॉर्मेशन है, ये मोमेंटम कैरी फॉरवर्ड होना चाहिए। ठीक है, कितनी देर के लिए होल्ड करें सर ये जो 309 का दूसरा टारगेट आ जाएगा? 4 हफ्ता, वन वन मंथ मैक्सिमम। अच्छा, एक महीने में ही आप कह रहे हैं कि ये 309 तक जो दूसरा टारगेट है वो भी आ जाएगा, और पहले आपको 285 रुपये तक के जोन्स देखने को मिल सकते हैं। तो 245 रुपये ही आपका स्टॉप लॉस है, अभी 264, 75, 265 के आसपास है। तो अच्छे अपसाइड के लिए आप चाहें तो एक महीने का व्यू लेके नायका में खरीदारी करके चल सकते हैं। बहुत शुक्रिया प्रदीप सर आपका। एक ही स्टॉक है या कोई और भी है? नहीं सर, एक ही स्टॉक है। एंड डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज मार्केट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। जितने भी स्टॉक्स को लेके मैंने बात किया है, कोई भी स्टॉक्स में मेरा या हमारे कंपनी का कुछ भी पोजीशन नहीं रहता है। नो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। स्टॉक मार्केट पे कुछ भी गारंटी नहीं है, पास्ट परफॉर्मेंस फ्यूचर में इंडिकेट नहीं होता। ऐसा ही कुछ कॉल हम क्लाइंटों को भी देते हैं, हो सकता है कि उनके पोर्टफोलियो में हो, हमारे पोर्टफोलियो में नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद संदीप जी आपको एंड सारे व्यूअर्स को। एंड आई विश यू ए वेरी वेरी एडवांस हैप्पी न्यू ईयर। बहुत अच्छे से रहिए एंड टेक केयर योर हेल्थ वेल्थ बोथ। नमस्ते, हैव ए गुड डे।